गैस की किल्लत का मामला काबीना तक पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में सवालात की भरमार। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सप्लाई ना मिली तो बरामदात मुतासर होंगी। वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात। इमरान खान ने सूरत हाल में बेहतरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। 3 रुकनी कमेटी भी कायम। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब। खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त की वजह। बल्दियाती इलेक्शन में गलतियां की जिनकी कीमत भी चुकाई। वज़ीर-ए-आज़म का एतराफ़। दूसरे मरहले में हिकमत अमली की खुद निगरानी का ऐलान। अब तहरीक इंसाफ मजबूत बनकर सामने आएगी। इमरान खान पुरासी। में अपने घर में जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, जिसको ये अपना घर कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, महल्ले महल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ आए हैं, कोई इज़्ज़त वाला शख्स हो जिसने अवाम पर ये क़यामत तोड़ी हो, जो अवाम का मुजरिम हो, जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं, कोई थोड़ी सी भी इज़्ज़त वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज़ कहकर चला जाए। नाअहली, नालायकी के रिकॉर्ड टूटेंगे तो नाकामी ही होगी। तहरीक इंसाफ का टिकट रुसवाई का टिकट बन चुका। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में शर्मनाक शिकस्त से सबक सीखें और खुद ही जान छोड़ दें। मरियम नवाज की गरज बरस। अवाम गुस्से से भरे बैठे हैं। PTI के उम्मीदवार हेलमेट पहनकर लोगों के पास जाएं। लीगी रहनुमा का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान को भी मुबारकबाद। वजह तो बिल्कुल साफ जाहिर है ना, जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। अगर JUI जैसी जमात जो है उसने PTI की रिप्लेसमेंट है, तो ये तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान के अवाम को और PTI के लोगों को ज़्यादा सीरियसली ये सोचना है। सो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। JUI पे शिद्दत पसंद जमात। जिस पार्टी को खत्म होना चाहिए वो जीत गई, उसके आने से मुल्क नीचे जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गलतियों की वजह से हारे। एक हल्के में एक ही पार्टी के 4-4 लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो शिकस्त ही होगी। सियासी बोने कद काट बढ़ाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू मायूस कुन। लगता है इनकी डील नहीं हुई। ये लोग पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। वज़ीर इत्तलात की मीडिया ब्रीफिंग। मरियम नवाज जैसे बोने, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप है, जो सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद करके अपना कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के बोनों को मौका मिलेगा कि वो बड़े हों। मरियम नवाज साहबा की माशाल्लाह नई टेप चल रही है। मरियम नवाज जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। जिस वक्त JUI खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार थी, फवाद चौधरी तब पैदा भी नहीं हुए थे। आइन बनाने वाली पार्टी को इंतहा पसंद कहने वाले खुद इंतहा पसंद हैं। ऐसी बातें करके शर्मनाक शिकस्त छुपाना मुमकिन नहीं। हाफिज हमदुल्लाह का रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। तब्दीली सरकार की शिकस्त, कमर तोड़ महंगाई और गवर्नर्स के फुकदान पर शदीद रद्द-ए-अमल है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। नून लीगी सदर की मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद। खैर मुबारक मियां साहब, PDM मिलकर जल्द हुकूमत का खात्मा कर देगी। JUI सरबराह का जवाबी पैगाम। जिसने बगैर सोचे समझे वादे किए वो गया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो कहा वही किया। हमने हर जख्म पर मरहम रखा। आज मुल्क की मुआशी हालत सबके सामने है। महंगाई ने आम आदमी का जीना दो भर कर दिया। आसिफ जरदारी का नवाबशाह में पार्टी रहनुमाओं से खिताब। डेली मेल है जो डेविड रोज से इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब
के ख़िलाफ़ एक स्टोरी प्लांट कराई थी डेविड रोज़ को पाकिस्तान बुलाकर अपने टाउट के ज़रिए, जिसका नाम शहजाद अकबर है। उन्होंने कोर्ट में, जहां शहबाज शरीफ साहब उनको डेफेमेशन के सूट में लंदन हाई कोर्ट में लेकर गए हुए हैं, वहां 5वीं एक्सटेंशन मांगी है। किधर है शहजाद अकबर? शहजाद अकबर क्यों नहीं देते डेविड रोज़ को ये तमाम सबूत? शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल की स्टोरी प्लांटेड थी। शहजाद सबूत पेश करने में नाकाम। खुद करप्शन करने वाले हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ब्लैकमेल नहीं होंगे। मरियम औरंगजेब की गरज बरस। नून लीगी सदर ने कौम से झूठ बोला? चैलेंज करता हूं, शहबाज शरीफ किसी भी अदालत में बुलाएं, सबूत पेश कर दूंगा। तर्जुमानों की बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर और इनके बच्चों को जवाब देना ही पड़ेगा। शहजाद अकबर की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी काबीना ने 2025 तक स्ट्रेटेजिक तिजारती पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड अमल दरामद की निगरानी करेगा। टैरिफ रैशनलाइजेशन के जरिए पैदावारी लागत में कमी और अशिया की आलमी मार्केट तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। नई ऑटो इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी भी मंजूर। 850 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स छूट की तजवीज़। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल मार्ग बरदार ट्रेन का आगाज। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की भी शिरकत। दूसरे मरहले में मुसाफिर ट्रेन चलाई जाएगी। आजम सबाती का ऐलान। इलाकाई तिजारत बढ़ाने के लिए इकदाम जारी हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का इजहार ख्याल। रूट को यूरोप तक बढ़ाया जाएगा। तुर्क सफीर का आज़म। नई स्कीम लाए हैं कि पाकिस्तान की तारीख में SME को सिक्योरिटी या कोलेटरल के बगैर बैंक्स से फाइनेंस मिले। बहुत सारे पेचीदा मसाइल कोविड की वजह से सामने आए। हमने अपनी GDP ग्रोथ को, नमू को तकरीबन 4% पे बढ़ाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये फोरकास्ट है कि इस साल हमारी ग्रोथ तकरीबन 5% है। ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए 1700 अरब रुपए मुख्तस। किसानों को कर्जों की फराहमी के अमल की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। कोरोना के बायस पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब। पंजाब असम्बली में तब्लीगी जमात के हवाले से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। जमात में तमाम तबकात के अफराद शामिल। हमेशा भाईचारे का सबूत दिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का खिराज तहसीन। वज़ीर कानून पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाएंगे। ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि दोबारा किसी को ऐसी जुर्रत ना हो। राजा बशारत की बातचीत। विलियम मैक्रोनी की इंतहा पसंदी रोकने के इक़दाम की तारीफ। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स जान बहक। माड़ीपुर रोड पर ट्रैफिक हादसा। डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 2 अफराद दम तोड़ गए। खैरपुर में भैंस चोरी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। इलाके में कशीदगी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मलेशिया में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद हलाक। 70,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ढाका में पहला सेमीफाइनल। जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर इवेंट के फैसला कुन मरहले तक रसाई हासिल कर ली।
और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -5, अस्तोर में -4 रिकॉर्ड, हुंजा में पारा -2 और मालम जब्बा में -1 तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर, गलियात और दीगर बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी।